नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग आयु निकालने वाले सवाल को हल करेंगे। तो साथियों इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर या फिर 6 नंबर के लिए आता है। तो चलिए दोस्तों पहले सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 वर्ष पहले सलीम की आयु अपनी पुत्री की आयु की तिगुनी थी तथा 6 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्री की आयु के 2 गुने से 4 अधिक होगी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें सलीम की उम्र और उसकी पुत्री की उम्र बतानी है कितनी होगी। तो चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं हल। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है हल। दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है सलीम की वर्तमान आयु कितनी होगी और उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी। तो यहाँ पर मान लेंगे अज्ञात राशियां, यहाँ पर लिखेंगे माना सलीम की वर्तमान आयु, माना सलीम की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, माना सलीम की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। चलिए दोस्तों इतना आप सभी लोग समझ गए। यहाँ पर लिखा है 2 वर्ष पहले, पहले का मतलब हमें माइनस करना है वर्तमान उम्र में, और जब बाद लिखा हो या पश्चात लिखा हो तो वर्तमान उम्र में हमें प्लस करना है, क्योंकि उम्र हमेशा बढ़ती है। यदि पहले की बात करेंगे यानी पूर्व की बात करेंगे तो हमें घटाना होगा, और बाद की बात करेंगे, पश्चात की बात करेंगे तो हमें जोड़ना होगा। तो यहाँ पर लिखा है 2 वर्ष पहले, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 वर्ष पहले। तो हमने क्या लिखा 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले दोनों की आयु निकाल लेते हैं। 2 वर्ष पहले सलीम की आयु, 2 वर्ष पहले सलीम की आयु, 2 वर्ष पहले सलीम की आयु 2 वर्ष कम रही होगी, तो बराबर लगाएंगे। वर्तमान उम्र है सलीम की x वर्ष, तो इसमें माइनस कितना करेंगे, 2 वर्ष पहले की बात हो रही है तो यहाँ -2। तो 2 वर्ष पहले सलीम की आयु कितनी होगी, x - 2 वर्ष तथा पुत्री की आयु, तो पुत्री की वर्तमान आयु है y वर्ष, इसमें भी 2 वर्ष कम कर देंगे। तो 2 वर्ष पहले सलीम की आयु x - 2 वर्ष रही होगी और उसकी पुत्री की आयु y - 2 वर्ष रही होगी। चलिए अब यहाँ पर पहली शर्त के अनुसार, तो यहाँ पर लिखेंगे शर्तानुसार, पहली शर्त के अनुसार। तो पहली शर्त क्या है, यहाँ शुरू से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 2 वर्ष पहले सलीम की आयु, 2 वर्ष पहले सलीम की आयु यहाँ पर है x - 2 वर्ष, x - 2 है। 2 वर्ष पहले सलीम की आयु अपनी पुत्री की आयु, और 2 वर्ष पहले ये पुत्री की आयु है, बराबर लिखेंगे पुत्री की आयु। 2 वर्ष पहले सलीम की आयु और 2 वर्ष पहले अपनी पुत्री की आयु की तिगुनी थी, पुत्री की आयु की तिगुनी थी मतलब 3 गुनी थी। तिगुनी का मतलब क्या हुआ, 3 गुना, गुना का मतलब गुणा, तो यहाँ पर 3 और गुना, गुना का मतलब गुणा। 2 वर्ष पहले सलीम की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा हल कर लेते हैं। x - 2 बराबर 3 का गुणा y से होगा, 3y हो जाएगा, -3 दूना 6। चलिए आगे हल कर लेते हैं। x का मान यहाँ से निकाल लेते हैं।
x बराबर 2 इधर माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो 3y माइनस 6, 2 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 3y, माइनस का 6 है प्लस का 2 है, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। अब बड़ी संख्या में छोटी को घटा लेते हैं, 6 में 2 जाएगा 4, तो माइनस का 6 यहाँ पर है और यहाँ पर कितना है प्लस का 2, घटाएंगे माइनस का 4 मिलेगा। तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ 3y माइनस 4, इसको मान लेंगे समीकरण 1। तो पहली शर्त के अनुसार हमें प्राप्त हुआ x बराबर 3y माइनस 4। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर लिखा हुआ है तथा 6 वर्ष बाद। अब 6 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद दोनों की उम्र निकाल लेते हैं। दोनों की उम्र का मतलब सलीम की उम्र और उसकी पुत्री की उम्र। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 वर्ष बाद, यहाँ लिखेंगे सलीम की आयु। 6 वर्ष बाद सलीम की आयु, तो वर्तमान उम्र है सलीम की x। इसमें कितना जोड़ेंगे, बाद का मतलब हमें प्लस करना है, कितना जोड़ेंगे, यहाँ 6 वर्ष की बात हो रही है तो यहाँ 6, तो 6 वर्ष बाद सलीम की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 6 वर्ष। और उसके बाद यहाँ लिखेंगे तथा पुत्री की आयु, तथा पुत्री की आयु बराबर, पुत्री की वर्तमान उम्र है y वर्ष, इसमें भी जोड़ देंगे 6 वर्ष। तो 6 वर्ष बाद सलीम की आयु कितनी होगी x प्लस 6 वर्ष, यहाँ वर्ष लिखेंगे। तथा पुत्री की आयु, 6 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी होगी y प्लस 6 वर्ष। चलिए, यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। अब यहाँ पर लिखेंगे दूसरी शर्तानुसार, यहाँ पर लिखेंगे दूसरी शर्तानुसार। अगली शर्त क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है 6 वर्ष बाद उसकी आयु, उसकी का मतलब सलीम की आयु, तो 6 वर्ष बाद सलीम की आयु है x प्लस 6, x प्लस 6 बराबर लगाएंगे 6 वर्ष बाद सलीम की आयु पुत्री की आयु के दोगुने से 4 अधिक है। 6 वर्ष बाद सलीम की आयु पुत्री की आयु से, ये पुत्री की आयु है y प्लस 6, पुत्री की आयु के दोगुने से, तो पुत्री की आयु के 2 गुने से 4 अधिक है। पुत्री की आयु ये है, इसका 2 गुना सलीम की आयु पुत्री की आयु के 2 गुने से अधिक है 4, अधिक का मतलब प्लस, यदि कम होता तो माइनस करते। चलिए अब आगे हल करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ हल करते हैं x प्लस 6 बराबर 2 का गुणा y से होगा 2y हो जाएगा, प्लस 2 छके 12 प्लस का 4। अब आगे हल करते हैं x प्लस 6 बराबर यहाँ पर 2y प्लस 12 प्लस 4 कितना होगा 16 होगा। तो यहाँ पर थोड़ा हल कर लेते हैं, पहले x लिखेंगे, 6 इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना 2y प्लस का 16, इधर आएगा 6 माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2y प्लस 16 में 6 घटा देंगे कितना मिलेगा 10। तो यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ 2y प्लस 10, x बराबर कितना 2y प्लस 10, इसको मान लेंगे समीकरण 2। चलिए, समीकरण 1 और 2 हमें प्राप्त हो गए। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 और 2 में देख पा रहे हैं बायां पक्ष के बराबर है, तो दायां पक्ष भी दाएं पक्ष के बराबर होगा। तो जो पक्ष बराबर होता है उसको नहीं लिखते हैं, बाकी जो बचता है उसको बराबर लिखते हैं। तो इधर बचा कितना 3y माइनस 4, 3y माइनस 4 बराबर लगाएंगे, और इधर राइट साइड में कितना है 2y प्लस 10, 2y प्लस 10। चलिए हल कर लेते हैं। तो हल करते हैं आगे, पहले 3y लिखेंगे, 2y इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 4 इधर माइनस का है 10 के पास आएगा प्लस का हो जाएगा। आगे हल करते हैं, 3y में 2y जाएगा 1y बचेगा, और इधर कितना 10 प्लस 4 14, 10 में 4 जोड़ देंगे 14 हो जाएगा। y का मान कितना प्राप्त हुआ
14। चलिए अब x का मान निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? y का मान समीकरण 1 में या फिर 2 में रखकर x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 लिख लेते हैं x बराबर 3y माइनस 4। चलिए हल कर लेते हैं। y के स्थान पर हमें रखना है 14, तो 3 गुणा 14 माइनस 4। तो यहाँ पर 14 का 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 42 माइनस 4 कितना मिलेगा? 42 में 4 घटाएंगे 38। तो x का मान कितना प्राप्त होगा? 38। तो साथियों x और y को हमने क्या माना है? सवाल में हमने x को माना है सलीम की वर्तमान आयु और y को माना है उसकी पुत्री की वर्तमान आयु। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः सलीम की वर्तमान आयु बराबर, सलीम की वर्तमान आयु कितनी होगी? x का मान कितना प्राप्त हुआ? 38। तो 38 वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु, y का मान कितना प्राप्त हुआ? 14। तो 14 वर्ष। तो यहाँ पर दोस्तों हमने लिख दिया है अतः सलीम की वर्तमान आयु 38 वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु 14 वर्ष होगी। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।